बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में, जहां जिंदगी आज भी मिट्टी की खुशबू से जुड़ी हुई थी, एक साधारण लेकिन भावनाओं से भरा हुआ जीवन बहता था। उस गांव का नाम था सोनापुर। सोनापुर चारों तरफ हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था। सुबह होते ही पक्षियों की आवाजें गूंजने लगती और शाम को नदी के किनारे बैठकर लोग दिन भर की थकान उतारते। इसी गांव में रहते थे रामू काका। रामू काका बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन दिल के बहुत साफ इंसान थे। उनकी दुनिया बस दो चीज़ों से चलती थी, एक उनका छोटा सा घर और दूसरी उनकी भैंस, जिसका नाम था भूरी। भूरी कोई साधारण भैंस नहीं थी, उसकी आंखों में एक अजीब सी समझदारी थी। वो बिना बोले ही सब कुछ समझ जाती थी। रामू काका हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाते। भूरी पहले से जागी रहती, मानो इंतजार कर रही हो। रामू काका उसके पास जाकर उसके माथे पर हाथ फेरते और कहते, चल भूरी, आज खेतों में हरा चारा मिलेगा। भूरी हल्की सी आवाज निकालती, जैसे कह रही हो, मैं तैयार हूँ। गांव के लोग अक्सर मजाक में कहते, रामू काका, आपकी भैंस तो इंसान जैसी समझदार है। रामू काका मुस्कुरा देते। वो जानते थे कि भूरी सिर्फ जानवर नहीं है, वो उनके जीवन का सहारा है। गांव में सब कुछ सामान्य चल रहा था। बच्चे नदी के पास खेलते, बुजुर्ग पेड़ों की छांव में बैठकर पुराने किस्से सुनाते। लेकिन एक चीज थी जिससे गांव के लोग डरते थे, बरसात का मौसम। हर साल जब बारिश ज्यादा होती तो वही शांत नदी खतरनाक बन जाती। उस साल भी बारिश शुरू हुई। पहले हल्की बूंदें गिरी, फिर तेज बारिश होने लगी और फिर कई दिनों तक रुकने का नाम ही नहीं लिया। नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा, उसकी आवाज बदल गई। अब वो मीठी नहीं, डरावनी लगने लगी। रामू काका हर शाम नदी की ओर देखते और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते कि इस बार सब सुरक्षित रहे। एक दिन सुबह से ही मौसम अजीब था। आसमान काला था, हवा तेज चल रही थी, बिजली बार बार चमक रही थी। रामू काका को मन में घबराहट हो रही थी। उन्होंने भूरी को खूंटे से बांधते हुए कहा, आज बाहर मत जाना भूरी, कुछ ठीक नहीं लग रहा। भूरी चुपचाप खड़ी रही। उसी दिन गांव का एक छोटा सा बच्चा, मोहन, जो सिर्फ 7 साल का था, बारिश के बाद नदी के किनारे खेलने चला गया। उसे नहीं पता था कि आज नदी पहले जैसी नहीं है। एक फिसलन हुई और मोहन नदी में गिर गया। तेज बहते पानी में मोहन की चीख गूंज उठी, बचाओ बचाओ। गांव वाले दौड़ते हुए आए, लेकिन नदी का बहाव बहुत तेज था। कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सबके चेहरे पर डर था। कुछ लोग कहने लगे, अब कुछ नहीं हो सकता। रामू काका भी वहां पहुंचे। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। और तभी भूरी ने ये सब देख लिया। उसने मोहन की आवाज सुनी। उसकी आंखों में घबराहट नहीं थी, बस एक फैसला था। भूरी ने जोर से रस्सी खींची, एक झटका, फिर दूसरा, और रस्सी टूट गई। भूरी सीधी नदी की ओर दौड़ी। लोग चिल्लाने लगे, अरे भैंस को रोको। लेकिन भूरी नहीं रुकी। वो बिना डरे तेज बहते पानी में उतर गई। ठंडा पानी, तेज बहाव, हर कदम मुश्किल था, लेकिन भूरी आगे बढ़ती गई। मोहन पानी में बह रहा था, कांप रहा था। भूरी उसके पास पहुंची। उसने अपना सिर नीचे किया। मोहन ने पूरी ताकत से भूरी की गर्दन पकड़ ली। अब लड़ाई और मुश्किल हो गई थी। पानी भूरी को पीछे खींच रहा था, लेकिन भूरी ने हार नहीं मानी। धीरे, बहुत धीरे, संघर्ष करते हुए वो किनारे की ओर बढ़ी और आखिरकार भूरी किनारे तक पहुंच गई। पूरा गांव सन्न रह गया। फिर अचानक सब रो पड़े। मोहन सुरक्षित था। रामू काका की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने भूरी को गले लगा लिया। कांपती आवाज में बोले, आज तूने साबित कर दिया भूरी कि भगवान हर रूप में होते हैं। उस दिन के बाद भूरी सिर्फ भैंस नहीं रही, वो बन गई सोनापुर की रक्षक। और ये कहानी आज भी गांव में कही जाती है, क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ी इंसानियत उनमें होती है जो बोल नहीं सकते।